नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये सीएफसी से रिलेटेड है। सीएफसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। बट जब भी सीएफसी की हम बात करते हैं, जब सीएफसी को बनाया गया था उस टाइम सीएफसी एक बहुत ही बेहतरीन कूलेंट के रूप में उभर के आए थे, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक थे एंड नॉन रिएक्टिव थे। ये वाटर में जो है लेस सोलूबल थे और काफ़ी कम प्रेशर पे ये काम कर लेते थे। बाकी जितने भी कूलेंट उस समय पे यूज़ किए जाते थे वो या तो टॉक्सिक थे या फ्लेमेबल थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे और उनको इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए बहुत ही हैवी इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते थे। बहुत जो है बड़ा सिस्टम जो होता है वो लगाना पड़ता था, तभी कूलेंट का काम अच्छे से हो पाता था। तो इस तरीके से देखें तो सीएफसी जब बनाए गए तो एक बहुत बेहतरीन डिस्कवरी के रूप में देखे जाते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत हो जाता है कि ये टॉक्सिक है। नहीं भाई, ये टॉक्सिक नहीं है। ये जो है वेपोराइज हो जाते हैं जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, ये बिल्कुल सत्य है। ये बहुत ही आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फ्लेमेबल हैं? नहीं, ये फ्लेमेबल नहीं हैं। ये बहुत स्टेबल होते हैं? बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये बहुत स्टेबल होते हैं और ये ओजोन को डिस्ट्रॉयड करते हैं, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से देखें तो आपका बी, डी और ई जो है ये तीनों स्टेटमेंट सीएफसी के बारे में सही है। और सीएफसी जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है और ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है। इस नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। सूट पार्टिकल, जब भी सूट पार्टिकल की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, डीजल, इन सब की वजह से आपके प्रोड्यूस होते हैं। सूट पार्टिकल्स जो हैं इनको ब्लैक कार्बन भी कहा जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल कोरस साइज़ के हों, ये फाइन साइज़ के भी हो सकते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे है कि ये टॉक्सिक होते हैं। तो जब भी सूट पार्टिकल को हम देखते हैं तो सूट पार्टिकल के साथ साथ हमें थोड़ा सा गहनता से अगर पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि सूट पार्टिकल की सरफेस पे जो है बहुत सारे आपके जो बेंजोएपायरीन जैसे बहुत ही डेंजरस पार्टिकल्स जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, एड्जॉर्ब रहते हैं सूट पार्टिकल की सरफेस पे। और बेंजोएपायरीन जो है वो ए ग्रेड का कार्सिनोजन है। तो सूट पार्टिकल्स को केवल इस नज़रिए से हम नहीं देख सकते कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो जो डस्ट निकलती है वो आपकी सूट पार्टिकल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते। इनको हमें इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि जितने भी सूट पार्टिकल्स हैं वो आपके फाइन साइज़ के भी हो सकते हैं और उनकी सरफेस पे आपका बेंजोइपायरीन जैसे कार्सिनोजन भी स्टक हो सकते हैं, चिपके हुए हो सकते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जब डीजल वगैरह बर्न करते हैं तो वहाँ से वो आपके बेंजोइपायरीन निकलते हैं और सूट पार्टिकल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, बट अगर हम बिल्कुल सबसे ऊपर का एक एडवर्स इफ़ेक्ट हम देखें कि सूट पार्टिकल का क्या हो सकता है तो ये सूट पार्टिकल्स जो हैं कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपका बिल्कुल सही है और ये लंग्स में डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर इनका साइज़ जो है कम है।
पार्टिकल का साइज़ जैसे जैसे 5 माइक्रोन से कम जाता है तो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं, वो लंग्स तक अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। अगले क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन रिलेटेड है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ड्रिंकिंग वाटर का इन्होंने जो है जिक्र किया है और पहले स्टेटमेंट में भी ना डिसइंफेक्टेंट का जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अपने वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। तो जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन एक बहुत ही बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट के रूप में हमें नज़र आता है। क्लोरीन की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसको बेस्ट डिसइंफेक्टेंट माना जाता है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यहीं पे यही आ जाती है कि भैया ये सस्ता है, इसको यूज़ करना आसान है और इसके साथ साथ ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इस प्रकार से ये सबसे बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट माना जाता है जो आपका कॉस्टली भी कम है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फ्लोराइड से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्टिमम फ्लोराइड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प प्रिवेंट कैविटीज़ इन चिल्ड्रन। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। देखिए आपका जो ये फ्लोराइड है इसको दो धारी तलवार कहते हैं। दो धारी तलवार इसलिए कहा जाता है कि भैया इसकी कमी भी जो है नुकसानदायक है और इसकी अधिकता भी नुकसानदायक है, इसलिए इसको दो धारी तलवार कहते हैं। इसका ऑप्टिमम डोज, ऑप्टिमम अमाउंट ही पानी में होना चाहिए। कम होगा तो दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा होगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग फ्लोराइड की कंटामिनेशन की वजह से जूझ रहे हैं, परंतु अगर ये कम होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हमारे जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे उन सब में फ्लोराइड होता है। वो उसकी वजह यही है कि ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे टीथ के लिए, परंतु अगर अधिक हो जाए तो ये डेंजरस हो सकता है। एंड ये भी कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो अपने हाथ से हमें टूथ ब्रश कराना चाहिए, क्योंकि वो जो है पेस्ट को खा जाते हैं, टूथपेस्ट को। उससे क्या होता है कि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन उनके बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। NBOD, जब भी हम BOD की बात करते हैं तो BOD में ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि BOD निकाला जाता है हमारे पानी में मौजूद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। बेसिकली जितना भी आपका इस प्रकार का BOD है जो 3 और 5 डे में हम मेज़र करते हैं वो CBOD होता है। परंतु अगर हम NBOD की बात करें तो ये होता है नाइट्रोजियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी को अगर आप 2 हफ्ते तक रख देंगे उसके पश्चात पानी में जो है आपका नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट बन जाएगा और इस प्रक्रम में इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। एंड इस प्रकार की जो आपकी BOD होती है उसको NBOD कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पिछले लेक्चर में भी हमने ओजोन पे बात किया था। ओजोन 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम गुड ओजोन कहते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है, और जो ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है उसको बैड ओजोन कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन मौजूद है उसको गुड ओजोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओजोन जो है सूर्य से सन से आने वाली हानिकारक UVB रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी पे रहने वाले, धरती पे अर्थ पे रहने वाले सभी और जीवधारियों को, ऑर्गेनिज्म को जो है कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाती है जो आपकी UVB की वजह से हो सकता है अगर UVB की मात्रा धरती पे ज़्यादा हो जाए। तो इसका आंसर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सभी को पता है कि किगाली अमेंडमेंट
जो है आपका लेटेस्ट आपका जो है अमेंडमेंट हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। इसमें एक्यूट हेल्थ इफ़ेक्ट और क्रोनिक हेल्थ इफ़ेक्ट के बारे में जो है आपसे दोनों स्टेटमेंट के में बात की गई है। एक्यूट हेल्थ इफ़ेक्ट बेसिकली आपका क्या होता है कि रिवर्सिबल होते हैं और ये बेसिकली सिंगल डोज की वजह से होते हैं कि आपने किसी भी पर्सन ने जो है किसी डेंजरस एक टॉक्सिक एलिमेंट को, टॉक्सिक चीज़ को खा लिया, सपोज करो गलती से बच्चे जो है मान लीजिए कुछ टॉक्सिक चीज़ किसी ने खा लिया, तो उस टाइम पे अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिले तो वो ठीक हो सकता है। 2-3 चीज़ें बड़े ध्यान से हमें पढ़नी होती है जब भी हम एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि भैया एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि इम्मीडिएटली हेल्थ हज़ार्ड होते हैं, बट अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये संभव है कि इंसान बच जाता है और उसके सारे जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं वो गायब हो जाते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ टू ए केमिकल, ऐसा नहीं है। एक्यूट टॉक्सिसिटी में मोस्टली क्या होता है, सिंगल डोज सिंगल एक्सपोजर की वजह से ये होता है। और क्रोनिक हेल्थ इफ़ेक्ट जो है इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में जब हम किसी चीज़ के आते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम एक कंटामिनेटेड पानी पी रहे होते हैं जिसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट होता है, तो उसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक जब हम उसे पीते रहेंगे तो हमारे बॉडी में जो इफ़ेक्ट होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, और इस प्रकार की जो टॉक्सिसिटी है उसको क्रोनिक इफ़ेक्ट, क्रोनिक टॉक्सिसिटी के नाम से हम जानते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो आपके पृथ्वी से, धरती से निकलने वाली जो रेडिएशन है आपका इंफ्रारेड, और आप लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन कह सकते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि भाई यूवी जो ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, और जल्दी जल्दी में जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बेसिकली धरती से जो हीट निकलती है, रेडिएशन निकलती है, उनको ट्रैप करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस और फिर से धरती पे भेज देती हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एसिड रेन कॉज करने वाले पोलूटेंट जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, इनकी वजह से एसिड रेन होता है। मोस्टली एसिड रेन जब भी हम देखते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से होता है, परंतु नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जो है ये एसिड रेन कॉज करते हैं। तो ए, बी एंड डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी जो है उपयोगी प्रूफ होगा। ये पीडीएफ हमेशा की तरह हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से अभी तक कोई बच्चा ऐसा है जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इन्वायरो अकेडमी के साथ एसोसिएट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो हमने अपना नंबर दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे नंबर पे आप हमें अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के व्हाट्सअप करेंगे, और इन्वायरो अकेडमी का नंबर अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से अपडेट्स मिलते रहते हैं, इन्वायरो अकेडमी की तरफ से जॉब अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, और इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में आपको पता चलता रहता है। और इस प्रकार के छोटे छोटे नोट्स एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू करंट अफेयर वो भी जो है हम लगातार उसमें अपडेट कराते रहते हैं। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।